सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास फिफ्थ की, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है द डे द पोटैटो टॉक्ड। अब आप लोग भी साथ साथ इस बुक को खोलें, मैं रीड करूँगा और उसके साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा, तो आप लोग भी अपनी अपनी बुक में देखते जाएं। Long ago, there lived a farmer in a hilly village. He had sown potatoes in his field. One day, he decided it was time to dig up the potatoes and take them to the marketplace. He had been busy with this and that and hadn't taken time to weed and water the potatoes. इसमें फर्स्ट इसका पूरे का मतलब है कि बहुत टाइम पहले एक फार्मर पहाड़ों में रहता था। उसने अपने खेत में पोटैटोस लगाए, आलू लगाए। एक दिन उसने डिसाइड करा क्यों ना अब इन आलूओं को खोद के निकाला जाए और इनको बाज़ार में बेच दिया जाए। यहाँ लिखा है मार्केट प्लेस। इस मार्केट प्लेस का मतलब क्या होता है? बाज़ार, बाज़ार या मंडी जैसे आप लोग कहते हैं। सो ही हैड बीन बिजी विद दिस एंड दैट। दिस एंड दैट मतलब इधर उधर की चीज़ों के साथ वो बहुत बिजी था। एंड हैडंट टेकन टाइम टू वीड एंड वाटर द पोटैटो। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी था अलग अलग चीज़ों के साथ, इसलिए उसको टाइम नहीं मिला कि अपने पोटैटो पे पानी डाले या तो फिर उसके आजू बाजू के जो झाड़ थे। वीड मतलब वो होता है झाड़, जो पेड़ अनवांटेड होते हैं उनको अपन कहते हैं वीड। तो उन सब पे पानी डाले, ये सब उसके पास टाइम नहीं था। या वीड को वहाँ से हटा दे, ऐसे जो झाड़ होते हैं जो नहीं चाहिए ऐसे पेड़ों को वहाँ से हटा दे, ऐसा भी उसने नहीं करा। तो फिर आगे क्या बोलता है? इवन सो ही सेड टू हिज वाइफ, पोटैटो ऑलवेज ग्रो वेल ऑन देयर ओन। द फार्मर वेंट टू द फील्ड एंड बिगेन टू डिग बिटवीन द टैंगल्ड प्लांट। जबकि वो अपने, इस लाइन में लिखा है कि जबकि वो अपने बीबी से भी कहता था, अपनी वाइफ से कहता था कि पोटैटोज़ को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही खुद उग जाते हैं। द फार्मर वेंट टू द फील्ड। अब फार्मर अपने फील्ड पे गया और खोदने लगा टैंगल्ड प्लांट के बीच में। टैंगल्ड प्लांट क्या होते हैं? एक दूसरे से उलझे हुए प्लांट होते हैं, उनको अपन कहते हैं टैंगल्ड प्लांट। A voice said, "Why are you waited so long to come to my field? You haven't watered or cared for me. Go away and leave me alone." एक जब वो खोद रहा था फार्मर आलू के लिए, तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी। तो उसमें से बोला, Why have you waited so long? तुम इतने टाइम क्यों रुके और तुम मेरे पास क्यों नहीं आए इतने टाइम तक? ना तुमने मुझे कभी पानी दिया, ना तुमने मेरी देखभाल करी। अब जाओ, गो अवे एंड लीव मी अलोन। अब जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो फार्मर बोला, हु सेड दैट? ये किसने बोला? फार्मर चौंक गया। तो उसके डॉग ने बोला, इट वॉज अ पोटैटो, आंसर द डॉग। ही इज़ राइट यू नो। सो वो बोलता है, उसका डॉग बोलता है कि ये तो पोटैटो ने बोला और तुमको पता है वो सही है। सो फिर क्या हुआ? आगे बोलता है, यू वर लेजी, लुक एट दिस फील्ड कवर्ड विद वीड्स एंड ट्विस्टेड प्लांट। द फार्मर डिडंट लाइक द वे हिज डॉग हैड टॉक टू हिम। आई विल टाई यू अप, he said to the dog, and you won't be able to follow me to market. The farmer cut a vine from the tree to tie the dog with it. डॉग ने बोला कि तुम इतने आलसी थे कि तुमने कभी फील्ड में आए ही नहीं, कभी खेत में आके देखा ही नहीं, और देखो यहाँ पे पूरा झाड़ हो गया है और ऐसे ऐसे प्लांट हो गए जो अपन को चाहिए नहीं थे और अपने आलू छुप गए हैं। तो फार्मर को नहीं पसंद आया कि उसके डॉग उससे इतने बदतमीज़ी से बात कर रहा था। सो इसलिए उसने अपने डॉग से बोला कि मैं तुमको यहीं बांध दूँगा इस पेड़ से और तुम मेरे पीछा नहीं कर पाओगे बाज़ार तक। और फार्मर ने क्या किया? पास से एक झाड़ को तोड़ा, वाइन फ्रॉम द ट्री टू टाई द डॉग विथ इट। वाइन मीन्स जो बेल होती है ना, बेल को तोड़ा और बोला कि मैं इससे तेरे को बांध दूँगा। और उसके बाद उसने एक बेल को वहीं से तोड़ा पेड़ से और उससे अपने कुत्ते को एक ट्री से बांध दिया। फिर लिखा है, प्लीज़ लीव मी अलोन सेड द वाइन, हैंग मी बैक ऑन द ट्री। द फार्मर थ्रू द वाइन ऑन द रॉक, गेट
that wine away from me," said the rock. "I want to feel the warm sun on my back." अब जब उसने वीन को वहाँ से वो झाड़ को तोड़ा और कुत्ते को जब बांध रहा था, तो वो झाड़ को फार्मर से कहने लगा कि मुझको यहाँ पे अकेला छोड़ दो और मुझे अपने झाड़ में वापस फेंक दो। तो फार्मर डर गया और फार्मर ने उस झाड़ को उठा के एक पत्थर पे फेंक दिया। अब फार्मर से पत्थर बात करने लगा। तो फार्मर से अब पत्थर क्या कहने लगा, अब वो उस झाड़ को मेरे ऊपर से उठा के फेंक दो, मैं धूप सेक रहा हूँ और मुझे धूप की ज़रूरत है और उसको मेरे ऊपर से हटाओ। ठीक है। सो अब फार्मर बहुत डर गया। द फार्मर वॉज अफ्रेड। ही रैन अलॉन्ग द पाथ टूवर्ड्स द विलेज टू टेल द चीफ what he had heard. Soon he came to a fisherman who was catching fish in a basket trap. "Farmer, why are you running on such a hot day? Are you being chased by the lion?" अब फार्मर यहाँ लिखा है, अब फार्मर बहुत डर गया कि हर चीज़ उससे कैसे बात कर रही है। कहीं पेड़ बात कर रहा है, कहीं झाड़ बात कर रही है, कुत्ता बात कर रहा है, आलू का पेड़ बात कर रहा है, फिर आखिरी में एक पत्थर भी उससे बात कर रहा है। तो वो डर गया। फिर वो दौड़ने लगा। दौड़ता अपने अपने गांव के सरपंच के पास गया और उसको बताने लगा सब कुछ। तो वहाँ जब वो दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा था, तो उसी के बीच में उसको एक मछली वाला मिला। सून ही केम टू अ फिशरमैन। फिशरमैन मतलब मछली वाला। हु कैचेस फिश इन अ बास्केट ट्रैप। वो अपने फिशेस को बास्केट ट्रैप में पकड़ता था। ये जो आप देख रहे हो हाथ में, ये होता है बास्केट ट्रैप। तो इसमें फिश को पकड़ रहा था। तो उसने उस फार्मर से पूछा कि तुम इतनी गर्म दिन में इतनी तेज़ दौड़ की गर्मी में दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हारे पीछे शेर है? शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है? आर यू बीन चेज बाय अ लॉयन? तो फार्मर बोलता है, इट्स नॉट दैट एट ऑल, एक्सप्लेन द फार्मर। दिस मॉर्निंग अ पोटैटो सेड टू मी, गो अवे एंड लीव मी अलोन। माई डॉग सेड ही इज़ राइट, यू नो। आई कट अ वाइन एंड टाई अप द डॉग, and the vine said, hang me back on the tree. I dropped the vine on the rock and the rock said, get that vine away from me. तो फिर फार्मर कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं गर्मी में दौड़ के आया, मेरे पीछे शेर है, ऐसा नहीं है। मगर आज मेरे साथ क्या हुआ, मेरे आलू ने बोला कि यहाँ से चले जाओ, मुझको अकेला छोड़ो और चले जाओ। और मेरे डॉग ने मुझसे बोला कि हाँ, आलू सही बोल रहा है। फिर मैंने अपने डॉग को डराने के लिए एक वाइन काट के डॉग को बांधने की कोशिश करी, तो उस वाइन ने मुझसे बोला कि मुझको वापस उस पेड़ में बांध दो। तो जब मैं उस वाइन को फेंक रहा था, तो मैंने उस वाइन को एक पत्थर पर फेंक दिया। तो उस पत्थर ने मुझसे बोला कि वो वाइन को मेरे ऊपर से हटाओ, मैं धूप सेक रहा हूँ। ये सब चीज़ उसने उस फिशरमैन को बताई। फिर क्या हुआ, नाउ आई एम गोइंग टू द विलेज टू टेल द चीफ दैट वॉट आई हैव हर्ड, सेड द फार्मर। फार्मर ने बोला, अब मैं जा रहा हूँ सरपंच के पास और उसको मैं जाके बताऊँगा कि मैंने आज क्या क्या सुना और मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर लिखा है इधर, नो पोटैटो हैज़ एवर टॉक टू मी, सेड द फिशरमैन। नॉट बिलीविंग वॉट द फार्मर हैज़ सेड, यू मस्ट नॉट हैव बीन ड्रीमिंग, गो बैक टू योर फार्म एंड फॉरगेट अबाउट इट। द फिशरमैन्स बास्केट स्पोक अप, finish the story. How long do I have to wait to hear the ending? Did the farmer take the wine off the rock? अब क्या हुआ कि वो फिशरमैन फार्मर से कहने लगा, फिशरमैन यहाँ पे फार्मर से कहने लगा कि आज तक मुझसे कोई पोटैटो ने बात नहीं करी, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम चले जाओ, तुम कहीं सपना देख रहे होगे। यू मस्ट बी ड्रीमिंग, ड्रीमिंग मतलब सपना देख रहे होगे। गो बैक टू योर फार्म एंड फॉरगेट अबाउट इट, बोल रहा है कि तुम अपने फार्म वापस जाओ और भूल जाओ इस बारे में। जैसे ही ये सब बोला फिशरमैन ने, तो फिशरमैन के बास्केट से आवाज़ आई, जल्दी इस स्टोरी को ख़त्म करो, मेरे को सुनना है कि आगे क्या हुआ। फिशरमैन के बास्केट में क्या था, फिशेस थी। उनने क्या बोला कि जल्दी इस स्टोरी को ख़त्म करो, मुझे पता करना है आगे क्या हुआ, क्या तुमने उस वाइन को उस रॉक में से उठा के फेंक दिया। द फिशरमैन वॉज अफ्रेड। अब फिशरमैन भी डर गया कि ये मछलियाँ कैसे बात कर रही हैं। द फिशरमैन वॉज अफ्रेड, ही ड्रॉप द बास्केट एंड ran towards the village with the farmer. Soon the farmer and a fisherman came to a weaver who was carrying on his head a bundle of cloth.
अब फिशरमैन भी डर गया और दोनों फार्मर और फिशरमैन शहर की तरफ दौड़े। फिशरमैन ने अपना बास्केट वहीं पे छोड़ दिया जिसमें फ़िशेस थी, और अब वो अपने गांव की तरफ भागने लगे। तो रास्ते में उनको एक वीवर मिला। वीवर मतलब क्या होता है? जो कपड़े सिलता है, कपड़े बनाता है, उसके पास पहुंचा। तो उसके सर पे क्या रखा था? ही वॉज कैरिंग ऑन हिज हेड अ बंडल ऑफ क्लॉथ। जैसे ये आप देख रहे हो इमेज में, तो ये बंडल ऑफ क्लॉथ अपने सर पे रख के ले जा रहा था, क्योंकि इसका काम क्या था? वीवर है ये। वीवर मतलब जो कपड़े बनाता है। ओके, सो अब क्या हुआ आगे जाके? वाई आर यू रनिंग सो फास्ट ऑन अ हॉट डे? आर यू बींग चेस्ड बाय एन एलिफेंट? It's not that all, said the farmer. The morning a potato said, go away and leave me alone. A dog said, he's right, you know, I cut a vine to tie up my dog. And the vine said, hang me back on a tree. I dropped the vine on a rock, and a rock said, get that vine away from me. तो अब वो वीवर उससे पूछने लगा इन दोनों से कि तुम इतनी तेज, इतनी गर्मी में क्यों दौड़ रहे हो? क्या तुम्हारे पीछे हाथी लग गया है? आर यू बीन चेस्ड बाय एन एलिफेंट? तो फार्मर बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आज सुबह क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पोटैटो ने मुझसे बोला मुझको यहाँ पे अकेला छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ। मेरा कुत्ता मुझसे कहता है कि हाँ, वो सही बोल रहा है। फिर मैंने अपने कुत्ते को बांधने के लिए एक वाइन उठाया, तो वाइन मुझसे कह रहा था कि मुझको वापस अपने पेड़ पे बांध दो, और फिर मैंने उसको उठा के एक पत्थर पे फेंका, तो पत्थर ने मुझसे बोला कि उस वाइन को मेरे ऊपर से उठा के फेंको। सो इसके बाद क्या हुआ? एंड देन सेड द फिशरमैन, माई बास्केट सेड, डिड द फार्मर टेक द वाइन ऑफ द रॉक? उसके बाद फिशरमैन बताने लगा कि ये सब तो इसके साथ हुआ, अब मेरे साथ क्या हुआ? मेरे 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 फिशर बास्केट में बहुत सारे फ़िश थे। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या उसने उस वाइन को पत्थर में से उठा के फेंक दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू द विलेज टू टेल द चीफ वॉट वी हैव हर्ड, एक्सप्लेन द फार्मर। अब फार्मर कहने लगा कि हम लोग जा रहे हैं सरपंच के पास और उसको बताएंगे हम दोनों के साथ क्या क्या हुआ। सो हु एवर हर्ट ऑफ द टॉकिंग पोटैटो, सेड द वीवर, गो बैक टू योर वर्क यू फूल्स। सो वो वीवर उनसे कहता है, आज तक किसने सुना है कि पोटैटो बात करते हैं? किसी ने नहीं। तुम दोनों पागल हो, जाओ अपने काम में वापस बैठ जाओ, बाकी अपने काम पे लग जाओ वापस। सो ऐसा बोलने के बाद फिर आगे हुआ, बट यू टू वुड रन टू द विलेज, सेट द वीवर्स बंडल, इफ़ यू हैव हर्ड अ पोटैटो टॉक। अब वीवर के जो कपड़े रखे थे सर पे, वो कहने लगे, बट यू टू वुड रन टू द विलेज, सेट द वीवर्स बंडल, इफ़ यू हैड हर्ड अ पोटैटो टॉक। अब वो सर पे जो वीवर के जो क्लॉथ रखे थे, वो वीवर से कहने लगे, यदि तुमने पोटैटो को बोलता हुआ सुन लेते तो तुम भी दौड़ने लगते। तो ये सुनते से ही वीवर भी डर गया। वीवर बोला कि ये कपड़े कैसे बात करने लगे। ही ड्रॉप्ड हिज बंडल ऑफ क्लॉथ एंड रैन आफ्टर द फार्मर एंड द फिशरमैन। सून दे केम टू अ मैन स्विमिंग इन अ विलेज। यही सुनते से वीवर डर गया और अपना कपड़े वहीं छोड़ के फिशरमैन और फार्मर के साथ दौड़ने लगा। और जाते जाते उनको रास्ते में सून दे केम टू अ प्लेस अ मैन स्विमिंग इन अ रिवर। ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे एक आदमी नदी में तैर रहा था। वाई आर यू रनिंग व्हेन अ हॉट सन इज़ ओवर हेड, सेड द स्विमर, आर यू बीइंग चेस्ड बाय अ लेपर्ड? सो वो स्विमर उनसे पूछने लगा, जो तैर रहा था वहाँ पे नदी में, उसको वो पूछने लगा कि तुम तीनों यहाँ इतनी गर्मी में क्यों दौड़ रहे हो? क्या तुम्हारे पीछे तेंदुआ पड़ गया है? यहाँ पे लिखा है, आर यू बीइंग चेस्ड बाय अ लेपर्ड। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। क्या तुम्हारे पीछे तेंदुआ पड़ा है? थ्री मैन टोल्ड देयर स्टोरीज। अब तीनों ने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई। तो जो आदमी तैर रहा था वो कहता है, हु एवर हर्ड ऑफ अ टॉकिंग पोटैटो, यू मस्ट बी ड्रीमिंग, ही सेड, गो बैक टू योर वर्क। अ टॉकिंग पोटैटो, सेड द रिवर, यू हैड बेटर रन टू। जब ये तीनों ने अपनी स्टोरी सुनाई, इसको सुन के जो आदमी तैर रहा था वो आदमी हंसने लगा। उसने बोला, किसने आज तक किसी पोटैटो को बात करता हुआ सुना है? किसी ने नहीं, तुम लोग सब सपना देख रहे हो। तो उसके तुरंत उसके पीछे से आवाज़ आई, नदी से आवाज़ आई उसको, कि यदि तुमने इन सब की आवाज़ सुनी होती, पोटैटो की आवाज़ सुनी होती बात करते हुए, तो तुम भी दौड़ते।
ये सुन के स्विमर भी डर गया। कहने लगा कि कौन सी रिवर्स बात करती है, आज ये रिवर कैसे बात कर रही है। ये सुनते हुए स्विमर भी डर गया और स्विमर दौड़ने लगा। ही स्टार्टेड रनिंग आफ्टर द अदर। सून दे रीच द विलेज। दे बोर्ड बिफोर द चीफ हु वाज सीटेड ऑन अ गोल्डन स्टूल। अब ये लोग तुरंत दौड़ते 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 विलेज पहुंच गए चारों। कौन कौन? फिशरमैन। कौन कौन? फार्मर, फिशरमैन, फिर कौन था? वीवर एंड स्विमर। ये चारों कहाँ पहुँचे? चीफ के पास। ये है चीफ, विलेज चीफ मतलब सरपंच के पास पहुँचे, जो कि गोल्डन स्टूल पे बैठा था, सोने की स्टूल पे बैठा था। ये सोने का स्टूल दिख रहा है, जैसे ये सोने के स्टूल पे बैठा था। तो यहाँ ये लोग पहुँचे और उसको नमस्कार किया और उसको अपना कहानी सुनाने लगे। स्पीक सेड द चीफ। चीफ के पास जब पहुँचे तो चीफ ने बोला, बोलो क्या हुआ। सो बोले, ओ ग्रेट चीफ सेड द फार्मर, दिस मॉर्निंग अ पोटैटो सेड गो अवे एंड लीव मी अलोन। माई डॉग सेड ही इज राइट, यू नो, आई कट अ वाइन टू टाई अप द डॉग and the wine said hang me back on a tree. I dropped the wine on a rock and rock said get that wine away from me. अब जैसे ही बोला कि चीफ ने बोला कि बताओ हुआ क्या, तो जैसे ही चीफ ने पूछा कि क्या हुआ बताओ मुझको सब कुछ, तो तीनों ने चारों ने मिलके बताया कि सर आज सुबह मैं अपने पोटैटो के खेत में था तो पोटैटो ने मुझसे बात करी। मैं पोटैटो के जब मुझसे बात करी तो मैं डर गया, तो मैंने बोला कौन मुझसे बात कर रहा है, तो मेरा डॉग मुझसे बात करने लगा। मेरे डॉग ने मुझे बोला कि हाँ पोटैटो सही बोल रहा है। फिर मैंने डॉग को बांधने के लिए एक रस्सी उठाई जो एक बेल थी, तो वो बेल मुझसे बात करने लगी, कहने लगी मुझको वापस अपने झाड़ में डाल दो। और जब मैंने वो झाड़ को गलती से उठा के एक पत्थर पे डाला तो पत्थर मुझसे बात करने लगा, कहने लगा इस झाड़ को मेरे ऊपर से उठा के फेंको। ये सब लोगों ने मिलके पूरा कहानी सरपंच को सुनाया। And then said the fisherman, my basket said, did the farmer take the wine off? यही सुनते से फिशरमैन बोलता, सर इसके बाद क्या हुआ कि मेरे बास्केट भी मुझसे कहने लगा कि क्या हुआ, फिर फार्मर ने उस वाइन को पत्थर से उठा के फेंक दिया। तो उसके बाद वीवर कहने लगा, सर जब मैं अपने बंडलों को मैं ये कहानी सुन रहा था तो मेरे बंडल ऑफ क्लोथ, जो मेरे कपड़े का बंडल था मेरे सर पे, वो मुझसे कहने लगे यदि तुमने पोटैटो को बात करता हुआ सुनते तो तुम भी दौड़ने लगते। यहाँ लिखा है यू टू वुड रन टू द विलेज इफ़ यू हैव हर्ड अ पोटैटो टॉक। एंड देन सेड द फिशरमैन। उसके बाद फिशरमैन कहता है कि सर मुझसे मेरी रिवर कह रही थी यू हैड बेटर रन टू, तो उसका मतलब है कि तुमको भी भागना चाहिए। ये सुन के सब लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ अपने सरपंच को सुनाई। हाउ कैन यू बॉदर मी विथ सच सिली टॉक सेड द चीफ, गो बैक टू योर वर्क और आई विल पनिश यू। ये सुन के सरपंच ने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सड़ी सी बात लेके तुम मेरे सामने आए, जाओ अपने खेत में वरना मैं तुम सबको सजा दूंगा। एट वंस द फोर मैन रन बैक फ्रॉम द विलेज। यही सुनते से चारों अपने अपने वापस दौड़े और अपने अपने शहर भागे। इमेजिन सेड द चीफ गोल्डन स्टूल, अ पोटैटो दैट टॉक, नाउ व्हाट डू यू थिंक द चीफ हैव डन। यही जब ये पूरी कहानी सुनी और जैसे ही वो लोग वहाँ से भाग गए तो चीफ का, सरपंच का जो चेयर था गोल्डन स्टूल, सरपंच से कहने लगा कि सोच के देखो, अ पोटैटो दैट टॉक, एक पोटैटो जो बात करता है। क्या सरपंच तुम क्या करते यदि तुमसे कोई पोटैटो बात करता तो? ये सुन के सरपंच भी डर गया। सो फाइनली ये पूरी स्टोरी ख़त्म हुई जिसका हेडिंग थी अ डे द पोटैटो टॉक्ड। सो अब इसके बाद क्या है, इसमें खूब सारी एक्सरसाइज है। आज अपन ये पूरी रीड करेंगे और कल इस एक्सरसाइज को अपन सॉल्व करेंगे। ओके, सो आप लोग भी एक बार सब लोग अपने अपने बुक को लेके इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। उसके बाद कल अपन सब लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके जो आंसर्स हैं वो सब कुछ देखेंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। उसके बाद आप लोग को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप आपके ग्रुप पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।